गैस भरवाने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि सबसे पहले सिलेंडर का वेट करता है। तो सिलेंडर का वो वेट करता है, इसका वेट हम मान लेते हैं W1। अब क्या करता है, इसका वेट करने के बाद इसमें वो गैस भर देता है। गैस भर दिया, गैस भरने के बाद फिर इसका वेट करता है, तो इसका वेट मान लेते हैं W2। तो W2 बराबर हम लिख सकते हैं W1 प्लस गैस। तो यहाँ से हम गैस का वेट निकाल सकते हैं, यानी W2 माइनस W1। तो पहला टर्म है मास। मास में हम क्या करेंगे कि पहले वो सिलेंडर का वेट करता है, इसका वेट W1, फिर उसके बाद इसमें गैस भरते हैं। गैस भरने के बाद फिर वेट किए W2। तो W2 बराबर W1 प्लस गैस, और गैस का वेट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा टर्म है वॉल्यूम। दूसरा टर्म है वॉल्यूम, इसे हम V से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम होता है गैस जितना जगह छेकता है, यानी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी कि ये हो जाएगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। इसको अगर हम इस बर्तन में रखते हैं तो इस बर्तन में पूरी तरह से ये भर जाएगा, यानी कि गैस का वॉल्यूम इस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर हम इस तरह के कंटेनर में भरते हैं तो गैस पूरी तरह से भर जाएगा और गैस का वॉल्यूम इस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी कि गैस को जिस बर्तन में हम रखेंगे उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यूनिट, गैस का यूनिट, यानी कि वॉल्यूम बराबर हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी इस हिसाब से मीटर क्यूब होगा। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वॉल्यूम मेजर करने का यूनिट, और उसको हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ DM क्यूब इक्वल 10⁻³ लीटर, 10⁻6 मिलीलीटर, 10⁻6 CM क्यूब। तो इस कन्वर्जन फैक्टर को याद रखना है, जो बड़े काम का चीज। चलिए इसको नोट कीजिए। तीसरा टर्म है प्रेशर। तीसरा टर्म है प्रेशर, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। प्रेशर, इसे हम P से डिनोट करेंगे। प्रेशर जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा उसी को हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इक्वल हम लिख सकते हैं mg/a। मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं d इंटू V इंटू G बाय A। वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया इंटू D इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू G बाय A। तो यहाँ से ए कट जाएगा, तो ये बचेगा DHG, जहाँ D हो गया डेंसिटी, H हो गया हाइट, G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। H इक्वल हो गया हाइट
डी हो गया डेंसिटी, जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसको फिर नोट कीजिए। अब देखते हैं इसका यूनिट, प्रेशर मेजर करने का यूनिट। प्रेशर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट और इसका इंटर कन्वर्जन फैक्टर। हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, ये इक्वल होता है 76 cm, ये इक्वल होता है 76 mm, ये इक्वल होगा 76 टॉर्क। ये इंटर कन्वर्जन फैक्टर है, इसे याद रखना है। दूसरा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल 101.325 किलो पास्कल, किलो पास्कल, यानी कि ये लगभग होता है 10⁵ पास्कल के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बैरोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured by barometer, बैरोमीटर। और साइकिल के टायर में जो हवा भरते हैं उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं मैनोमीटर, यानी प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर इज measured by मैनोमीटर, मैनोमीटर। इतना चीज याद रखना है। चलिए नोट कीजिए इसको। लास्ट टर्म है टेम्परेचर। लास्ट टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर टी से मेजर करते हैं और गैसियस स्टेट में हम टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे। तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रिलेशन होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, इसे याद रखें। बस इतना मेन टर्म है, इसको याद रखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का चीज।